हाय लियोस, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल पे जिसका नाम है मूनलाइट टैरो। सो आज रीडिंग होने जा रही है आप लोगों के लिए लव रीडिंग। देखते हैं आपके कार्ड्स आपके लिए क्या बताते हैं, आपके पार्टनर के लिए क्या बताते हैं, क्या करंट सिचुएशन आप लोगों की लव लाइफ में चल रही है वो देखते हैं। क्योंकि ये यूट्यूब में अपलोडेड है और जनरल रीडिंग है तो बहुत लोग की वीडियो देख रहे होंगे, तो हो सकता है आपसे रेजोनेट करे या ना करे। रेजोनेट कराने के लिए एक टिप दूंगी कि शफलिंग के समय आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। जब ऐसे कोई भी रीडर शफल कर रहा होता है उस समय आपको डिवाइन से अपने क्वेश्चन पूछने होते हैं, तभी रीडर जो है आप लोगों के लिए कार्ड्स निकाल पाते हैं। ठीक है, सो उस समय आपको जब शफलिंग हो रही होती है डिवाइन से पूछना होता है, जो भी डिसीजन आप नहीं ले पाते हो, जो भी कंफ्यूजन आपके माइंड में चल रही होती है। लेकिन पूछने के बाद और आप जब आंसर का वेट कर रहे होते हैं और रीडिंग में 1-2 मिनट की सुन लीजिए रीडिंग, और तब भी आपसे रेजोनेट नहीं कर रही होती है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं होगी। आप 1-2 मिनट की सुन लो और आपको लगता है कि ये तो पता नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं चल रहा है हमारी लाइफ में, तो बिल्कुल ऑपोजिट है, तो हो सकता है किसी और व्यूअर के लिए हो। ठीक है, सो जिनके साथ रेजोनेट होती है प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, एंड मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आऊँगी और अच्छे अच्छे मैसेजेस लेकर आऊँगी। डिवाइन से आपके लिए रीडिंग आएगी। सो चलिए शफल शुरू करते हैं। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए लियोस यानी सिंह राशि वालों की लव लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी करंट फीलिंग्स बताइए उनके पार्टनर के लिए। चलिए, लास्ट शफल, फिर आपके लिए कार्ड्स निकालते हैं। ठीक है, पहला कार्ड आप लोगों के लिए निकला है द सन, 6 ऑफ कप्स, एक सेकेंड, टेम्परेंस। लियोस की फीलिंग क्या चल रही है उनके पर्सन के लिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो लियोज आप लोगों के कार्ड से ऐसा लग रहा है कि आप एक रिलेशनशिप में आए थे, एक पर्सन के साथ कनेक्टेड हो, या फिर थे। ठीक है, क्योंकि थे की फीलिंग भी मुझे लग रही है, क्योंकि ये आपकी ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप अब मूव ऑन कर चुके हो अपनी लाइफ में उस सिचुएशन से। द सन आया है, साथ में आया है 6 ऑफ कप्स, टेम्परेंस, 3 ऑफ पेंटिकल्स। सो आप लोगों के कार्ड्स से ऐसा मुझे लग रहा है कि आप अभी काफ़ी लेट गो कर चुके हो, जो भी आपको ट्रॉमा कर रहा है या फिर कोई भी ऐसी सिचुएशन जो आपको हर्ट कर रही है वहाँ से आप निकलना चाहते हो सकता है आप लोग गिव एंड टेक वाले फीलिंग भी है आपके अंदर, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस आया है, तो आप बैलेंस चाहते थे अपनी लाइफ में अपने पर्सन के साथ, या फिर आपकी ऐसी ही फीलिंग्स होती है अपने पार्टनर के लिए जहाँ आप बहुत गिविंग एंड लविंग एनर्जीज में होते हैं। आगे आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये हो सकता है गाइस, और पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो आप अभी अपने ऊपर फोकस्ड कर चुके हो, अपने फाइनेंसेस पे वो फोकस कर चुके हो, और आपके कार्ड्स में क्योंकि आपकी फीलिंग्स आई है तो हो सकता है आपको डाउट है अपने पार्टनर पे कि वो आपको एक कंप्लीट बैलेंसिंग सिचुएशन नहीं दे रहे हैं। हो सकता है आपको ये भी डाउट हो कि आपके पर्सन के लाइफ में कोई वाओ, तो आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई और है और वहाँ पे उन्होंने अपने ऑप्शंस ओपन रखे हुए हैं, लेकिन आपके आगे वो डिस्क्लोज़ नहीं करना चाह रहे हैं। आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा फील करते हो, काफ़ी लविंग एनर्जीज दिख रही है और गिविंग की एनर्जीज लग रही है बहुत ज़्यादा आपकी तरफ से। आप उनके साथ मैरिज देखते थे या फिर एक हैप्पी लाइफ उनके साथ बिताना चाहते थे, लेकिन आपको इसमें क्लैरिटी नहीं मिल रही है। आपको कुछ तो डाउट्स आपके मन में चल रहे हैं,
आप इस रिलेशनशिप में फिर भी काम करना चाहते हो, आपको चाहिए कमिटमेंट चाहिए, आपको एक स्टेबल लाइफ चाहिए, एक गिव एंड टेक सिचुएशन, एक हैप्पी लाइफ चाहिए। सो आप लोगों के कार्ड्स कुछ ऐसे ही आएंगे, ये चेंजेस आ रहे हैं आपके लाइफ में, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक देखिए ये सब आए हैं कार्ड्स में। सो हो सकता है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो बहुत स्ट्रांगली कि आपको कमिटमेंट मिले, आपको इक्वल गिव एंड टेक मिले। जो 10 ऑफ कप्स होता है वो फुलफिलमेंट दिखाता है, हैप्पी मैरिज, हैप्पी लाइफ एंड हैप्पी कमिटमेंट रिलेशनशिप दिखाता है। द वर्ल्ड आया है। सो आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, और जिससे मुझे लगता है कि आप मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहे हो कि आपकी लाइफ में एक कमिटमेंट आए और आपको क्लैरिटी मिले, आपके आगे सच्चाई है। और ऐसा लगता भी है कि आने वाले समय में आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। जितना कन्फ्यूजन आपके मन में अभी तक चल रहा है, या फिर क्लैरिटी की जगह हो सकता है आपको हीलिंग मिले। अब जहाँ अभी तक आप हो अभी तक जहाँ पर आप हो वहाँ आपको बहुत हर्ट मिला हो, वहाँ पे आपको बहुत जैसे कॉम्प्रोमाइज़ करना हो, एनालिटिकल सिचुएशंस आ जाती होंगी, तो एक क्लियर एंड पीसफुल सिचुएशन आपको आपकी लाइफ में नहीं मिल रही होगी लव लाइफ में। तो उसमें आप हो सकता है अपने फाइनेंसेस पे ज़्यादा फोकस करते हुए आप दिख रहे हो। और पता है कैसा दिख रहा है इसमें कि आप हील होना चाहते हो, लेकिन वहाँ पर हाफ वे वहाँ पर हो, क्योंकि जिनके साथ आप स्टेबिलिटी देखना चाहते हो लगता है आपको वहाँ से स्टेबिलिटी मिल नहीं रही है। सो आप उनके साथ एक हैप्पी लाइफ चाहते हो और स्टेबिलिटी चाहते हो, लेकिन कुछ तो आपको मन में डाउट है उनके लिए, या फिर आपको लगता है कि वो अब आपके लिए फ़ील नहीं कर रहे हैं, या फिर आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन उनके साइड से फ़ील होती है। चलिए देखते हैं कि डिवाइन आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या दिखाते हैं। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए कि लियोज़ के पर्सन की फीलिंग क्या है, उनके लिए क्या चल रहा है उनके लाइफ में। लास्ट शफल है, फिर आपके लिए कार्ड्स निकालते हैं आपके पर्सन के लिए। चलिए, द मून जब आता है तो मतलब बहुत ज़्यादा डाउट में है, बहुत ज़्यादा हर्ट हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है वो किसी और में स्टक हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, और मैं ये नहीं कहूँगी किसी किसी के लिए है, नहीं, मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन बिल्कुल दिख रही है। सो अगर आपको लगता है आपके पार्टनर के लिए फीलिंग जो है वो ठीक नहीं निकली है, सो ये रीडिंग आपके लिए नहीं होगी, ठीक है। जिससे रेजोनेट करता है, जिसको लगता है उसके पार्टनर की थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ये उसी के लिए ही है। 6 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स। आपके पर्सन तो बहुत ज़्यादा लेट गो वाले सिचुएशन में आ चुके हैं। यस, दे आर लेटिंग यू गो, जाने दे रहे हैं वो आपको अपनी लाइफ से। जस्टिस, ओके। सो आपके लिए ये एनर्जी भी आई थी। बॉटम ऑफ द डेक आया है आपके लिए नाइट ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। सो देखो, आप दोनों ही एक टाइम पे ना एक हैप्पी स्टेबल लाइफ देखते थे एक दूसरे के साथ, या फिर आप उनके साथ देखते थे, या फिर म्यूचुअल फीलिंग्स दिख रही है मुझे कि आप दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी एक मैरिज, एक स्टेबिलिटी, एक हैप्पी लाइफ, एक रिलेशनशिप में थे, एक अच्छी लाइफ एक दूसरे के साथ देखते थे। लेकिन आप लोगों के बीच में कुछ तो ऐसा हुआ है जहाँ आप अब उनसे मूव ऑन करना चाहते हो सकता है वो आपको हमेशा झूठ बोलते आए हो, या फिर बहुत स्वीट बनते हो, लेकिन आपके पीठ पीछे आपको नहीं पता था कि वो आपके साथ ऐसे गेम्स खेल रहे हैं या फिर ऐसे हर्ट कर रहे हैं। सो अब जब आपको शायद पता चल गया है, वो अभी इस समय काफ़ी हर्ट है, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, या फिर आप उनकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन हर्ट हो, एक स्टेबल लाइफ मैनिफेस्ट कर रहे हो आप। सो उनकी फीलिंग्स ऐसी है, वो डाउट में है,
और इस डाउट में चलते ही हो सकता है आप दोनों में एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, या फिर कुछ हर्ट तो मुझे दिख रहा है, या तो आपने उनको हर्ट दिया है या उन्होंने आपको हर्ट दिया है। देखो, मुझे आप लोगों की पर्सनल लाइफ नहीं पता है व्यूअर्स, सो जैसा इस रीडिंग में आ रहा है मैं आप लोगों के लिए वैसे ही रीड कर रही हूँ, मुझे जो समझ आ रहा है, जैसे आपसे रेजोनेट हो रहा है वैसे लीजिए। तो उन्होंने उनके लाइफ में उन्होंने मूव ऑन करा है, जो उनको हर्ट मिला है, सिचुएशन में डाउट मिली है, या फिर उनको लगता है कि उनके लाइफ में कोई और ज़्यादा स्टेबल पर्सन उनको मिला है, तो उन्होंने मूव ऑन करने की कोशिश करी है। लेकिन वहाँ जहाँ मूव ऑन करा है ना, वहाँ भी वो हैप्पी सिचुएशन में नहीं है, वहाँ भी उनको हर्ट ही मिल रहा है, या फिर वो चाहते हैं उनके साथ भी हैप्पी स्टेबल लाइफ देखना, लेकिन वहाँ पर भी उनको इनकम्प्लीट फील हो रहा है, या फिर आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, हर्ट हो रहा है, तो उनको वो बैलेंसिंग नहीं मिल पा रही है जो उनको आपसे मिलती थी। ठीक है, तो हो सकता है ये आपको हर्ट मिला हो या उनको हर्ट मिला हो, लेकिन स्टिल वो आपसे कहीं ना कहीं उनकी एनर्जीज आपसे स्टक रहती ही रहती हैं। वो आपकी तरफ सोचते हैं लेकिन वो आपकी तरफ आना नहीं चाह रहे हैं, वो मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं, वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में एक हैप्पी मैरिड लाइफ या फिर एक स्टेबल रिलेशनशिप। सो वो जस्टिस चाहते हैं, वो इस समय काफ़ी स्पिरिचुअल हो चुके हैं, रिलीजियस हो चुके हैं, एंड सेल्फ फोकस्ड होना चाहते हैं लेकिन नहीं हो पा रहे हैं। वहीं आपकी एनर्जीज भी ऐसी है, आप मूव ऑन कर रहे हो, या तो ये आपकी एनर्जीज हो सकती है, तो जैसा एनर्जीज आ रही है मैं रीड कर रही हूँ। सो आप मूव ऑन करना चाहते हो क्योंकि आपको लगता है आपके पार्टनर है आपको बहुत हर्ट करा है, अच्छा खासा सब चल रहा था लेकिन बीच में पता नहीं है क्या कर दिया। सो कहीं ना कहीं आप न्यू रिलेशनशिप की तरफ जा रहे हो, न्यू पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हो, या आपके पर्सन न्यू लाइफ आपके आ गए हो कोई, लेकिन कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आपकी थिंकिंग वहीं चलती है। आप मन में तो बोल रहे हो ठीक है मूव ऑन कर चुके हैं हम, यहाँ से नहीं, यहाँ पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी अभी हीलिंग ख़त्म नहीं हुई है। ठीक है, इसलिए आपका माइंड वहीं पर ही स्टक होता है। जितना हम एक रिलेशनशिप में, कार्मिक रिलेशनशिप में स्टक रहते हैं ना, उतना वहाँ से बाहर निकलने में बहुत मुश्किल होती है। इसीलिए सब समझाते हैं, और मैं भी आपको यही समझाऊंगी कि इतना ज़्यादा डिवोशनल किसी भी चीज़ में नहीं होते, सिर्फ अपने ऊपर काम करने पे होते हैं, तभी आपको जो एनर्जीज़ हैं वो पॉजिटिव होती है। अगर आप इतने समय कार्मिक रिलेशनशिप में स्टक थे, आप सोचते थे सब सही होगा, अच्छा होगा, लेकिन अच्छा नहीं हो रहा था, तो आपको लेट गो करना चाहिए था। लेट गो करने में आपको थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। अब जब आप करना चाह रहे हो तो आपकी हीलिंग चल रही है। तो एक टाइम क्या होगा हीलिंग में कि आप सोचोगे कि सब अच्छा होने वाला है, सब अच्छा होगा, लेकिन एक टाइम में फिर आप वहीं आ जाते हो, वहीं स्टक हो जाती है आपकी एनर्जीज। आई होप मैं आप सबको ठीक से समझा पा रही हूँ। यस, बहुत हर्ट है इस सिचुएशन में, बहुत ज़्यादा। आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज ऐसी है जहां आप दोनों बहुत हर्ट हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, सैड हो। ये ज़्यादा आपकी एनर्जीज मुझे लग रही है, जहां आप सैड दिख रहे हो। 4 ऑफ कप्स, आप चाहते हो कि आपको जस्टिस मिले, आप चाहते हो कि वो पर्सन आपके पास वापस आ जाए। ये 2 माइंडसेट चल रहे हैं आपके। इनर सेल्फ आपका बोल रहा है कि वो पर्सन आ जाए, सब ठीक हो जाए, लेकिन बाहर से आप चाहते हो कि, बाहर से आप ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हो। द लवर्स, क्या लियोज ने उनसे मूव ऑन कर लिया है? यस, आप मूव ऑन करने के सिचुएशन में बिल्कुल आ चुके हो। भले ही आपके मन में बैगेजेस हो, हर्ट हो, लेकिन आप मूव ऑन कर रहे हो। ये फायर साइन होते हैं, जो वॉन्ड्स होते हैं वो फायर को रिप्रेजेंट करते हैं। सो मूव ऑन की सिचुएशन तो मुझे दिख रही है इसमें, द स्टार। एंड अब जो आप मूव ऑन कर चुके हो, आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है। जो आप चाहते हो सकता है आप पे ऑप्शंस हो, एक न्यू ऑप्शन आ गया हो, या फिर कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ गया हो,
विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया है 10 स्टार, तो हो सकता है वो एक्वेरियस हो या कोई जेमिनी हो, कोई एयर साइन हो जिनसे आप डील कर रहे हो इस समय, या कोई अर्थ साइन लग रहे हैं। सो आप आपकी लाइफ में आप जब मूव ऑन करोगे, ये हो सकता है मैंने आपको आपके पास्ट रिलेशनशिप का बताया हो, जो न्यू रिलेशनशिप में आप आए हो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग मिल रही है लियोस, आपकी विश फुलफिलमेंट दिख रही है, लेकिन तब दिख रही है जब पेज ऑफ वॉन्ड्स के एनर्जी में आओगे। वो कैसे? जब आप खुद पे फोकस्ड होगे, अपने एक्शंस जो पीछे जो पास्ट में हुआ है, आपके लिए ये ज़्यादा सूट करेगी बात कि रात गई है तो बात गई, तो जो पीछे पास्ट में हो चुका है भुलाने की कोशिश कर दीजिए। ऐसा सोचिए कि वो कभी हुआ ही नहीं था, ऐसे भुलाने की कोशिश करिए कि मुझे तो कुछ नहीं याद, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, ऐसे सोचिए, तो आप उसको भूलने की कोशिश करिए, ठीक है। जब आप अपने लाइफ में फोकस्ड हो जाओगे और बिल्कुल अपने हीलिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी, तब आपको ये पर्सन मिलेंगे, आपकी विश फुलफिलमेंट होगी, आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि यही आपके काउंटर पार्ट है। क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 ऑफ कप्स आया है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है, और आपके लिए द लवर्स भी आया है। सो जितना आप इसमें ओवर थिंकिंग करेंगे आपके लिए डिले होता रहेगा। आपने ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, आपने पॉजिटिव अप्रोच रखनी है न्यू पर्सन के तरफ। और एक चीज़ ध्यान रखना कि आपको अपने पास्ट ट्रॉमास को अपने न्यू रिलेशनशिप में नहीं लाना है, उन पे वैसे डाउट्स नहीं रखने हैं, या फिर जिस तरीके से आप पास्ट पर्सन के साथ रहते थे वैसे न्यू पर्सन के साथ नहीं रहना है। आपको एक पॉजिटिव आउटकम लेकर आना है, तो पॉजिटिव थिंकिंग भी आपको अपने रिलेशनशिप में रखनी पड़ेगी। जो आपके पास्ट पर्सन है वो तो आपसे मूव ऑन करते हुए मुझे दिख रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है अगेन नाइट ऑफ सोर्ड्स। सो आपकी तरफ एक्शन आ रहा है। ये हो सकता है आपको आपके ऑफिस से ही कोई पर्सन हो जो आपकी तरफ आए, या फिर ये देखिए नाइट ऑफ सोर्ड्स जो होता है ये एक्शन कार्ड होता है, एंड बहुत तेज़ी से ये आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं। एंड हो सकता है कि आप इनके साथ स्कूल, कॉलेज या फिर ऑफिस या फिर ऐसे कहीं फाइनेंसेस वाली जगह पे आप ऑलरेडी इनसे मिल चुके हो। सो जहां आप अपने आप को स्टक कर चुके होगे अपनी लाइफ में और फाइनेंसेस में, वहीं ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, या फिर आप इनकी तरफ एक्शन लोगे, क्योंकि कोई तो आपकी लाइफ में आने वाला है जहां आप एकदम ही उनसे अट्रैक्ट हो जाओगे। देखो क्वीन ऑफ कप्स, आपको उनकी सॉफ्ट साइड, उनकी स्वीटनेस, बहुत ही हम्बल नेचर के वो पर्सन होंगे, तो आपको एकदम ही अट्रैक्ट हो जाएंगे। एंड वो ऐसा लगता है कि आपको एक हैप्पी लाइफ देने के पर्पस से ही आएंगे। डिवाइन आपको इसीलिए ही आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, क्योंकि आपकी विश फुलफिलमेंट दिख रही है, आपके लिए हैप्पीनेस दिख रही है, क्लैरिटी दिख रही है। सो लेट गो कर दीजिए जो आपको हर्ट कर रहा है, और क्लैरिटी के तौर पे आपको ब्लेसिंग मिल रही है कि डिवाइन आपके लिए पर्सन भेज रहे हैं, या फिर आपके फाइनेंसेस भी बहुत अच्छे होते हुए दिख रहे हैं। सो ये आप लोगों की रीडिंग है लियोज, अच्छी लगी होगी। दैट्स इट, ख़त्म करते हैं। अच्छी लगी होगी तो क्लेम करना ये पॉजिटिव रीडिंग को, और जो बाद में मैंने आपको बताया है कि कोई पर्सन आएगा इसको भी क्लेम करना, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।